स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जयपुर से खबर है, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा। जयपुर में अब पेट्रोल 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, तो डीजल के दाम बढ़कर 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हुए। लगातार बढ़ोतरी से आमजन की जेब पर बोझ बढ़ा है। 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो 9 दिन में डीजल 4 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तेल कीमतों में उछाल से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के आसार हैं और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ सकता है इसका असर। महंगे ईंधन का असर, इस सब का असर जो है वो रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ सकता है, यानी वो भी महंगी हो सकती हैं, दाम ऊंचे हो सकते हैं। बहरहाल पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 109 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ है। ये 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है जयपुर में, क्योंकि महंगा जो हुआ है वो 93 पैसे हुआ है। तो अब आपको जयपुर में पेट्रोल मिलेगा 109 रुपए 87 पैसे में। और दीपक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। देखिए, ये 9 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल जयपुर में 93 पैसे और डीजल में 92 पैसे प्रति लीटर की ये बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। यानी कि जयपुर में जो अब पेट्रोल मिलेगा वो 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और जो डीजल के दाम है वो 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी कि 9 दिन में 5 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है 4 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। अब देखिए, इसके जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है 9 दिन के अंदर 3 बार बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है, तो इसके इफेक्ट भी पड़ेंगे। इसमें जो आपका ट्रक, टेम्पो, ट्रोला है, इसकी जो किराया भाड़ा है वो बढ़ेगा। दूसरे राज्यों से जो आपकी कह सकते हैं वेजिटेबल्स आती हैं या राशनिंग आती है वो महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैक्टर और जो पंपिंग सेट जो चलाए जाते हैं वो डीजल से चलाए जाते हैं। किसानों को खर्च ज्यादा करना होगा, अनाज की लागत बढ़ सकती है। साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और जो आप कह सकते हैं वो महंगा हो सकता है। हाल में अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल बस जो ऑटो होते हैं या बस होते हैं उसके किराए में भी इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, साथ में जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका असर, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए, लोग पैनिक हो रहे हैं। वही पैनिक होने के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। कुछ कंपनियों के पेट्रोल पंप जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं वहां ड्राई होने की स्थिति है। तीसरी बड़ी बात है कि आपने ड्रम और उसी चीजों में डीजल देना बंद हो गया, तो कई जो मशीनें बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर या माइंस में अंदर या जिसके अंदर डीजल डाल के वहीं मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खड़ी है। तो तमाम चीजों का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। हालांकि कंपनियां कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग अब और भी, क्योंकि लगातार जो 5 दिन के अंदर करीब ये जो इजाफा हुआ है 5 साढ़े 5 रुपए का, तो ये लोगों को और असर डालेगा कि और भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। लोग चाहते हैं कि उनकी गाड़ी का जो टैंक है वो फुल क्यों न करा लिया जाए। हालांकि जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने अघोषित तौर से राइडर यहाँ पे लगा रखे हैं IOC, BPC, HPC ने कि आप इतना ही पेट्रोल डीजल है अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पर भरवा सकते हैं। 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन थे तो उससे पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई थी, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो 2022 के बाद में ये बढ़ोतरी है वो दर्ज यहाँ पर की गई है। यानी कि 15 मई को पहली बार 2022 के बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। और देखिए, अब पेट्रोल डीजल के साथ में जो CNG जो पंप हैं उन पर वो भी ड्राई होने की स्थिति है, क्योंकि वहां भी CNG की जो खपत है
वो ज्यादा होने लगी है। तो इस स्थिति में अंदर जयपुर के अंदर जो सीएनजी पंप हैं, कुछ पंप हैं वो ड्राई होने की स्थिति में है। हालांकि जो सीएनजी पंप का संचालन करती है वो कंपनियों का कहना है कि ड्राई हम होने नहीं देंगे, लेकिन खपत में 20 से 30% जो इजाफा है खपत में सीएनजी की में वो यहाँ पर हुआ है। और पेट्रोल डीजल जो की खपत है वो भी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि लोग पेट्रोल डीजल की जब पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं तो जो व्यक्ति 100-200 रुपए का पेट्रोल भरवाता था वो चाहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोल डीजल है उसकी गाड़ी में फुल क्यों ना भरवा लिया जाए। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर राइडर लगा रखे हैं तो वो 2 से 3 पेट्रोल पंपों पर जाके अपनी गाड़ी को यहाँ पर फुल करवाता है। तो कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के दामों में आज सुबह 6 बजे से नई दरें हैं वो लागू हो गई है, यानी कि पेट्रोल डीजल है आज से महंगी दरों पर मिलने लगेगा। हालांकि ये जरूर है कि राज्य सरकार यदि रेट कम कर दे या रोड सेस कम कर दे, और जो आरपीडीए जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर ये मांग की है कि यदि पेट्रोल डीजल पर वेट या रोड सेस कम कर दिया जाए, क्योंकि अन्य स्टेट के मुकाबले राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर 29% और 17.5% वेट लगता है और रोड सेस 1.5 रुपए और 1 रुपए 75 पैसे वसूला जाता है। तो यदि इनको कम कर दिया जाए तो राजस्थान की जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि दूसरे जो पड़ोसी स्टेट हैं और जो हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं वहां पर वेट कम होने से पेट्रोल डीजल के दाम है वहां कम है। तो ऐसे में राजस्थान के जो कह सकते हैं बॉर्डर वाले इलाके हैं, जहां पर सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल के जो पंप हैं उन पर जो सेल है वो डाउन हो जाती है। लोग हैं दूसरे स्टेट के बॉर्डर वाले पंपों से डीजल पेट्रोल है वो भरवाते हैं, क्योंकि वहाँ सस्ता पेट्रोल डीजल बढ़ता है। तो राजस्थान के अंदर यदि वेट और रोड सेस कम कर दिया जाए तो राजस्थान की जनता को भी राहत मिल सकती है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।